देखिए, जहाँ तक मार्केट के करेक्शन की बात है लक्ष्मण जी, तो आई आई डोंट थिंक इसमें ओवर एनालाइज़ करना चाहिए क्योंकि मार्च तक मार्केट काफ़ी वीक था, उसके बाद हमने रिकवरी देखी। थोड़ा रिकवरी के बाद जिसने प्रॉफ़िट बनाया, वो थोड़ा बुक कर रहा है। रिज़ल्ट्स मैं कहूँगा ऑन द होल मीडियोकर टू एवरेज हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी आउट परफ़ॉर्मेंस नहीं है। तो मार्केट में कोई नियर टर्म पॉज़िटिव ट्रिगर नहीं है लक्ष्मण जी अभी, अदर दैन द फैक्ट कि अच्छा मॉनसून अच्छा हुआ है, रूरल इकॉनमी पिकअप करेगी, पर वो उसका इम्पैक्ट हम करंट क्वार्टर में देखेंगे, तो कोई उसको बेट करना चाहता है, वो ज़रूर कर सकता है। बट जो अभी तक पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट्स जो अब आ रहे हैं, मैं कहूँगा जैसे आईटी सेक्टर ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, एफएमसीजी ने नेस्ले के रिज़ल्ट्स आए, डिसअपॉइंट किया। तो ये एक सेक्टोरल ओवरहैंग है, मूड ऐसा है मार्केट में कि जो नेगेटिव है, जो मिस कर रहा है, लोग उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वो मार्केट का टेक्सचर होता है, हर क्वार्टर में अलग टेक्सचर होता है। एक टाइम आता है जब ऑल न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, अभी है कि ऑल बैड न्यूज़ इज़ रियली बैड न्यूज़। तो एक मार्केट को कारण चाहिए था थोड़ा लाइट वेट होने के लिए, मुझे लगता है एक इसको हमें एक टेक्निकल करेक्शन की तरह लेना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स अंडरवेट थे, अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे थे, अगर आपकी कंपनीज़ ने अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, तो डेफ़िनिटली लेना चाहिए। और जो मार्केट का जो मूड है, लक्ष्मण जी, वो एक शार्प डेली मूव्स में भी दिख रहा है। कोई कंपनी आउट परफ़ॉर्म करती है थोड़ा भी तो अपर सर्किट आ जाता है, कोई कंपनी थोड़ा अंडर परफ़ॉर्म करती है या फिर रेगुलेटरी कुछ नेगेटिव आ जाता है। तो जो फंड्स भी हैं, वो भी एकदम अग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं इस समय। मुझे लगता है कि जो डेली मूवमेंट है या वीकली मूवमेंट है, मार्केट को इस समय इग्नोर करना चाहिए और फ़ोकस ये करना चाहिए कि अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ पे बन रही हैं। जो लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड है इंडिया का अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे ये मौका है इस महीने, मुझे लगता है कि इतनी अनसर्टेनिटी है और एंग्ज़ायटी है, उसमें एक एलोकेशन करने का। ये आपने कहा, लेकिन अभिषेक अग्रवाल से मैं थोड़ा-सा इसको आगे बढ़ के पूछूँ, जो अभी कहा भी अभय साहब ने, कि जब नेगेटिव न्यूज़ आती है तो बड़ी तेज़ गिरावट आती है। जब पॉज़िटिव न्यूज़ आती है तो उस तेज़ी से बढ़ता नहीं है। तो इसके पीछे क्या वजह होती है? हर सेक्टर में हमने देखा, हमने मिड कैप में भी यही हाल देखा है। फ़ियर वैल्यूएशन फ़ियर है रीज़न उसका। फ़ियर का मामला है लक्ष्मण जी, बिकॉज़ अब क्या हो रहा है कि अगर एक लंबे समय तक हम देखें लास्ट 3 से 4 साल के टेन्योर में, तो पूरी मार्केट में एक ही चीज़ डिस्कस होती थी, वो थी ग्रोथ। अभी भी जो बात हो रही है पैनलिस्ट के अंदर में बात हो रही है, अजीज़ साहब ने जैसे बात कही, 15% एक नंबर गिनवाया, ग्रोथ। ग्रोथ को लेके ही बात हो रही थी, ग्रोथ से ही वैल्यूएशन डिटरमाइन हो रही थी कि हम कितना प्रीमियम देंगे वर्सेस ग्लोबल लेवल पे अवेलेबल मार्केट्स को, जहाँ चाइना एक तरफ़ा नीचे की तरफ जा रहा था इतने सालों से। हमारी इकोनॉमी मोर और लेस, हमारा मार्केट यूएस मार्केट से ही अगर आप देखोगे वैसे ही लिंक्ड, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो वो ट्रेंड आपको कॉमन मिलेगा और वही हो रहा था। अब हो ये गया कि आफ्टर ट्रम्प हैज़ जॉइन्ड एज़ अ प्रेसिडेंट एंड द ट्रेड वॉर जब उन्होंने इसको इनिशिएट किया, मार्केट में अब ये फ़ियर जो है वो अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। अनसर्टेनिटी के साथ मार्केट इतने समय से डील कर रहा है। एक तरफ तो ग्लोबल लेवल पे आप वॉर को डील कर रहे थे, अब उसके बाद आप टैरिफ को लेके डील कर रहे हो। इसमें ये होता है कि जब भी कोई पैसे कहीं किसी भी मार्केट में लगने हैं, तो अगर वहाँ पे अनसर्टेनिटी आएगी, तो लोग ग्रोथ को एक बार के लिए साइडलाइन करेंगे और सेफ्टी की तरफ जाने लगेंगे। और जब वो सेफ्टी की तरफ जाने लगेंगे, तो यूएस ट्रेज़री जो है, वो मोस्ट नेचुरल प्लेस बन जाता है किसी के लिए जाने के लिए और वहाँ पे फिर डॉलर स्ट्रेंथन हो जाता है क्योंकि पूरी ग्लोबल करेंसी डॉलर में मूव करती है। तो अभी के लिए ग्रोथ को जो है लोगों ने साइड में पार्क कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि रिज़ल्ट इतने खराब आ रहे हैं। अज़ीज़ एकदम राइट है। 15% का नंबर अगर हम अभी कहीं भी कंपेयर कर लें, ये बहुत अच्छा नंबर है। मगर ये अच्छा दिखेगा क्यों नहीं? बिकॉज़ आपके पास एफआई की आउटफ्लो आ रही है, डोमेस्टिक लेवल पे नया इन्फ्लो आ नहीं रहा, लोग साइडलाइन में बैठे हैं एंड ग्लोबल ट्रेंड जो चल रहा है अनसर्टेनिटी का या जियोपॉलिटिकल रिस्क कह लें या जियोपॉलिटिकल पॉलिसी फ्रेमवर्क कह लें, ये सारी चीज़ों का मिश्रण की वजह से मार्केट एक तरफ से लॉक हो गया है, निफ्टी रेंज लॉक हो चुकी है 25,000 के आसपास और ये मैंने पहले भी कई बार शोज़ में कह दिया है। भारतीय बाजार जिस स्थिति में अभी आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से भारतीय बाज़ारों में सोमवार से एक अलग रणनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि 25,000 का लेवल टूटना इतना आसान नहीं है कि फिर से बाज़ार में रीगेन देखने को मिले। यदि रिवर्सल होता तो कल ही देखने को मिलता, लेकिन अब रिवर्सल नहीं है। बाज़ार 24,800 के लगभग आपको क्लोजिंग देता हुआ नज़र आया। यही सबसे बड़ा कारण रहा और यदि अब 24,800 भी कल टूटता है तो 24,750 और 24,500 तक के टारगेट एक बार फिर से आपको देखने के लिए
आ सकते हैं। अब जब तक फिर से बाज़ार 24,950 और 25,050 के लेवल होल्ड नहीं करेगा, ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देगा, 15 से 20 मिनट ठहरेगा नहीं, तब तक कोई बड़ी रैली की संभावनाएं कम ही देखने को मिल रही है। और वो एक ट्रेपिंग जोन अब फिर से साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नीचे की तरफ रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब यदि बाज़ार ज़्यादा भी टूटता है तो एक डाउन ट्रेंड की तरफ बाज़ार दिशा करता हुआ नज़र आएगा, जो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है कि भारतीय बाज़ारों में अब ज़्यादा गिरावट हो, क्योंकि पहले से ही भारतीय बाज़ार में कई स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट अब तक देखने को मिली है। इंडेक्स थोड़ा कम गिरता है, लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप कल गिरे वो काफ़ी ज़बरदस्त गिरते हुए नज़र आए। कई शेयर में 5 से 6% 7% तक की गिरावट भी देखने को मिली। क्वार्टर 1 के नतीजों के कारण ऐसा कुछ संभव होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले TCS यानी कि IT सेक्टर की कंपनियों के नतीजे ख़राब आए थे, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर ने भारतीय बाज़ारों को थोड़ा संभाला था, लेकिन रिलायंस, इन्फोसिस और फिर बजाज फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। उनकी कमेंट्री भी इतनी अच्छी नहीं आई, तो भारतीय बाज़ारों में ये नेगेटिविटी ज़्यादा बनती हुई नज़र आई। सबसे बड़ा रीज़न अभी भारतीय बाज़ारों में गिरावट का FIIs है। FIIs अक्टूबर के महीने से जो सेलिंग कर रहे हैं, वो सेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। और आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो पिछले 4 महीनों में जो बाइंग देखने को मिली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 20,000 करोड़ तक की बाइंग, 22,000 करोड़ तक की बाइंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन 28,000 करोड़ की सेलिंग तो जुलाई के महीने में ही अब तक हो चुकी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में पिछले 4 महीनों में जो भारतीय बाज़ारों में FIIs ने बाइंग की है, वो केवल 1 महीने में ही गायब होती हुई दिखाई दी है। और उससे पहले भारतीय बाज़ारों में करीब 3 लाख करोड़ की सेलिंग FIIs कर चुके हैं। तो ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। 3 लाख करोड़ एक बहुत भारी अमाउंट आपको देखने को मिलेगी, जो भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रही है। और ये अमाउंट ही भारतीय बाज़ारों को एक नेगेटिविटी की तरफ धकेल रही है। और DIIs पूरी तरह से भारतीय बाज़ारों को अभी तक संभाले हुए हैं। DIIs का भारतीय बाज़ारों को संभालना ही सबसे बड़ा रीज़न हुआ है कि भारतीय बाज़ार इस लेवलों पे खड़े हैं, वरना भारतीय बाज़ार और ज़्यादा गिरावट की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते थे। तो भारतीय बाज़ारों को अब धीरे धीरे रहेगा कि FIIs की बाइंग आना चालू हो, क्योंकि यदि FIIs की बाइंग नहीं आती है भारतीय बाज़ारों के लिए, तो वो भारतीय बाज़ारों का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा, जो भारतीय बाज़ारों को और नीचे के लेवलों की तरफ धकेलता हुआ नज़र आएगा। तो ये सभी चीज़ें सोमवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी, और सोमवार के लिए बाज़ार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती हुई नज़र आएगी। क्योंकि बैंक निफ्टी जो इतने दिनों सहारा बनता हुआ नज़र आ रहा था, बाज़ार को होल्ड करके रखा हुआ था, उसमें भी ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 57,000 के लेवल्स जो है होल्ड किए हुए बैठे था बैंक निफ्टी, और ऑल टाइम हाई से भी ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन जैसे ही 57,000 के नीचे बाज़ार आया, तो आपको फिर 500-600 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली, जो आप देख सकते हैं। फिर से होल्ड करने के लिए बाज़ार को 56,800 के ऊपर की जाके होल्डिंग करनी हैगी, और फिर 57,000 के पार जाना ज़रूरी है, वरना 56,200 के लेवल टूटे तो आपको 56,000 और 55,800 फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय बाज़ारों पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। आने वाले समय में भारतीय बाज़ार बहुत तेज़ी से जाता हुआ नज़र आएगा, ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो गिरावट में बाइंग की राय यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो सिचुएशनशिप है अभी, वो थोड़ी कमज़ोर है। धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में सुधार देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।